श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ हुई थे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से, हम लोग क्षितिज के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ 2 की ओर अग्रसर हैं। तो चौथे चौपाई की ओर हम लोग आज चलेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो बिलोक अनुचित कहूँ क्षमो महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हमें माफ करिएगा, क्षमा करिएगा, कुछ हमने अनुचित कह दिया हो। लेकिन परशुराम जी नाराज हैं, गुस्सा गए। अब क्या कहते हैं, सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। जो अपनी वाणी, एक गंभीर वाणी क्या बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है उन्होंने कहा कौशिक सुनऊ मंदु यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। कौशिक, ये कौशिक मुनि कौन है भाई? कौशिक का अर्थ विश्वामित्र है, क्योंकि विश्वामित्र जी ही राम और लक्ष्मण को लेकर आए हैं। तो इसीलिए वह लक्ष्मण जी से ना कहकर कौशिक से कहते हैं कौशिक सुनहु मंदु यह बालक। ये जो बालक है मंद हो गया, बहुत ही दुष्ट प्रकृति का हो गया, मंद है ये, मतलब इसको बुद्धि नहीं है, क्या कैसे बोलना चाहिए। कुटिल काल बस निज कुल घालक। कुटिल काल के वश होकर, एक काल के वशीभूत होकर, यह काल के वशीभूत होकर यह अपने निज कुल घालक, यह अपने कुल को ही समाप्त कर सकता है, या कुल के लिए कलंक बन रहा है। कुल का घालक, कुल को ही कष्टदायी दे रहा है, कुल को ही कष्ट देगा। क्यों? भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। कहते हैं परशुराम जी, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनो, यह जो बालक है यह मंद है, इसके पास बुद्धि नहीं है। यह काल के वशीभूत होकर, कुटिल काल के वशीभूत होकर अपने निज कुल अपने कुल को घालक, कुल को ही कष्टदायी बनाना चाहता है, अपने कुल को ही क्षति पहुंचाना चाहता है। और जैसे कि यह भानुवंश का होते हुए भी जिस प्रकार राकेश कलंकु, राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा में, चंद्रमा जैसे चंद्रमा में कलंक होता है, उसी प्रकार यह भानुवंश में चंद्रमा में जो कलंक दिखता है, उसी प्रकार यह अपने वंश में कलंक लगाना चाहता है। क्यों? क्योंकि यह निपट, मतलब पूरी तरह से निरंकुश, किसी के इस पे अंकुश नहीं है, अबुधु, बुद्धिमान नहीं है, बुद्धू है, और अशंकु, ये किसी की शंका नहीं कर रहा है, कि बिना शंका रहित तो होकर बोल रहा है, एकदम निपट निरंकुश हो गया है, किसी का अंकुश नहीं है, किसी की बात नहीं सुन रहा है। ये काल कवलु हुई है छन माही, अकहो पुकारी खोरी मोहिनाही। काल कवलु, कवलु माने होता कौर, हम लोग जो भोजन करते हैं कौर, उस कौर की बात कही। काल का कोर हो जाएगा कवल, ग्रास, अगर शुद्ध भाषा में कहें तो ग्रास। होई छन माई, ये ग्रास माने घास वाला ग्रास मत समझ लीजिएगा, हाँ, ये ग्रास घास वाला नहीं है, ये हिंदी का ग्रास है, मतलब एक कौर। काल कवलु हुई है छन माही, काल के ग्रास बन जाएगा क्षण में, क्षण भर में ये काल का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहिनाही, मैं सबको पुकार के बता देता हूँ, मैं सबको यह बात कह देता हूँ, यह काल का ग्रास बन जाएगा। अखोरी मोहिनाही, खोरी मैंने दोष, हमें कोई दोष मत दीजिएगा, मेरा कोई दोष नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि ये इतना बोल रहा है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं लगेगा। इसीलिए काल क्षण भर में यह काल के वशीभूत हो जाएगा, काल के गाल में चला जाएगा, और मैं पुकार कर सबसे कहता हूँ, और इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। तुम हट कहूँ जो चहु बारा, कई प्रताप बल रोषु हमारा। तुम
हे कौशिक, हे विश्वामित्र, तुम चाहो तो इसको बचा सकते हो। तुम हट कहूँ, इसको थोड़ा हटा लो। जो चाहूँ उबारा, हमसे इसको बचाना चाहते हो। जो चाहूँ चाहते हो, उबारा हमसे बचाना चाहते हो, हमसे इसको बचाना चाहते हो तो हमको इसको हटा लो। तुम हट कहूँ, तुम हटा लो इसको। जो चाहूँ उबारा, अगर तुम चाहते हो, मुझसे बचाना चाहते हो, और इसको बताओ क्या। कही प्रताप बल रोष हमारा, इसको प्रताप, इसको बल रोष बताओ, इसको मेरा क्रोध बताओ, इसका मुझे मुझे इसको मेरा प्रताप बताओ, मुझे मेरे स्थिति का वर्णन करो इसके सामने, मेरा क्रोध को बताओ, मेरे प्रताप को इससे बताओ। कही प्रताप बल रोष हमारा, इसके सामने मेरे बल का बखान करो। अब देखिए, अभी तो विश्वामित्र जी कुछ बोले, विश्वामित्र जी नहीं कुछ बोल रहे हैं। देखिएगा, यहाँ विश्वामित्र जी को परशुराम जी ने कहा है, लेकिन कहीं यहाँ नहीं लिखा कि विश्वामित्र ने कुछ कहा, अभी तक नहीं कुछ कहा। अभी विश्वामित्र जी कुछ कहे उससे पहले लखन ही कह रहे हैं। देखिए लिखा है, लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम अछत को बरने पारा। लखन ने कहा, मुनि सुजसु तुम्हारा, हे मुनि, सुजसु तुम्हारा जो सुयस है, जो तुम्हारा यश है, वह जो तुम्हारा यश है, तुम ही अछत, अछत माने अच्छा, तुम ही अछत को बरने पारा, वर्णे वर्णन करेगा। हे मुनि, तुम्हारा सुजस, तुमसे अच्छा वर्णन और आपसे अच्छा वर्णन कौन कर सकता है। आपका यश तो आप ही सुना सकते हैं ना, आप ही सुना रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि विश्वामित्र जी से कि मुझे इसको मेरा यश के बारे में बताओ। अरे आप अपने मुंह से बहुत अच्छे लगते हैं कहते हुए। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। कि तुम, हे मुनि, आप ही इतना अच्छा से अपने सुजस के बारे में बता देते हैं कि और किसी की क्या हो सकता है। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। अपने मुनि, अपने मुँह तुम आपन करनी, अपने मुँह से तुम अपनी करनी, अपना बखान, अपना जो आप करते हैं उसका बखान क्या करते हैं, खुद ही बखान करते हैं। कैसे, आम अपने मुँह, हे परशुराम जी, आप अपने मुंह से तुम आपन करनी, जो आप अपनी ही करनी, तुम अपनी ही करनी, बार अनेक, अनेक बार बार, और भांति बहुबरनी, अनेक प्रकार से, भांति माने प्रकार, कई प्रकार से, मतलब आप अपनी वाणी, अपने मुंह से ही अपना यश जो है बार बार बखान करते हैं कि, और अनेक प्रकार से करते हैं। मैंने सहस्त्र बाहु को मारा, मेरे डर से, मेरे फरसे के डर से गर्भ के बच्चे गिर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है उनकी। मैंने सहस्त्र बाहु को मारा, और मैंने क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन कर दिया, 21 बार क्षत्रियों को, मतलब कई प्रकार से अपनी अपनी बड़ाई करते हैं। आप खुद ही बड़ाई करते हैं। बार अनेक भांति बहुबरनी, बार बार बार, और भांति अनेक प्रकार से, बहुबरनी बार बार आप बरनी वर्णन करते हैं। फिर लखन जी ने एक और बात कह दी, एक और व्यंग कह दिया, और नहीं संतोष तब पुनि कछु कहे, नहीं संतोष, नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ, जनि ऋषि रोगी दुसह दुख सहूँ। नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ, जनि ऋषि रोगी दुसह दुख सहूँ। नहीं संतोष, अगर इतना आपने वर्णन किया है परशुराम जी, है मुनि, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अगर आपको संतोष नहीं हुआ है, नहीं संतोष तब पुनि कुछ कहूँ। अरे फिर से कुछ कह दीजिए, अगर आपको संतोष नहीं हो रहा है तो कुछ और कह लीजिए। जनि रिस रोक, अपने गुस्से को रोक कर आप अगर कुछ कहना चाहते हो तो कह लीजिए, जनि ऋषि रोकी, अपने रिस गुस्से को रोक कर, दुस्सह दुख सहूं, आप अपने गुस्से को रोक कर अपने दुस्सह दुख को मत सहिए, दुखी मत होइए, जो कहना है कह डालिए। अगर संतोष अभी आपको नहीं हुआ है तो आपको जो कहना है कह डालिए, गुस्से को पी कर मत रहिए, दुख मत सहिए। वीर व्रती
तुम धीर अछोभा, अगारी देत न पावहु शोभा। आप तो, अब देखिए बड़ाई करते हैं, आप तो वीरव्रती, अब तो वीरव्रती हैं, वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं और धीर हैं। वीरव्रती तुम धीरे अछोभा, आप धीर भी हैं और अछोभा, मैंने आपके अंदर क्षोभ नहीं उत्पन्न होता है, आपके अंदर कोई ग्लान, कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं होता है, अछोभा है। और गारी देत न पावहु शोभा। हे भगवान, हे परशुराम जी, आपको जो कहना है वो कह लीजिए, आप मन में कुछ रखिए नहीं संतोष हो रहा तो कह लीजिए। क्यों? क्योंकि आप वीरव्रती हैं, वीर व्रत को धारण करने वाले हैं, धीर हैं और आपके मन में क्षोभ, कोई कष्ट ऐसा नहीं है, क्षोभ नहीं होता है। और गारी देत न पावहु शोभा, आप गाली देते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, गाली देते हुए मतलब ऐसे अपशब्द बोलते अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए आपको जो कहना है वो कह लीजिए। और फिर एक बात कही, सूर समर करनी करही, कही न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। सूर जो वीर होते हैं, समर करनी करई। अब समर देखिए, समर माने युद्ध भूमि होता है, समर का अर्थ आप इंग्लिश वाला मत लगाइए, यहाँ समर का अर्थ है युद्ध भूमि। सूर समर करनी करई, जो सूर होते हैं, जो वीर होते हैं, वह युद्ध भूमि में अब करनी करते हैं। कहीं न जना वहुआ, कहीं वो कह के नहीं जनाते हैं कि मैं बहुत बड़ा वीर हूँ, मैं बहुत बड़ा वीर हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। वो बार बार अपनी बखान नहीं करते हैं। सूर समर करनी करही, जो सूर होते हैं, जो वीर होते हैं, वह समर युद्ध भूमि में करनी करते हैं, अपने बाणों से, तलवारों से, भालों से अपनी करनी करते हैं, ना कि करते हैं, युद्ध करते हैं, ना कि कहीं न जना वहीं आप, नहीं कि अपने आप कहते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। और विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि, विद्यमान माने रण में, रणभूमि में, समर का भी अर्थ और रण का भी अर्थ, दोनों का अर्थ युद्ध भूमि है। विद्यमान, अगर विद्यमान, पाई रिपु, रिपु का अर्थ होता है शत्रु, और युद्ध भूमि में जब शत्रु के साथ शत्रु सामने होता है, शत्रु विद्यमान होता है, तो जो कायर होते हैं वही अपने प्रताप का बखान करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप, जो कायर होते हैं वही अपने प्रताप का बखान करते हैं शत्रु के सामने, नहीं तो जो वीर होते हैं वह भाले, कटार, धनुष, बाण से अपनी करनी करते हैं, युद्ध करते हैं, ना कि अपना बखान करते हैं। आगे के चौपाई फिर पढ़ेंगे हम, आज के लिए इतना ही। जय श्री।